तुमने देखा होगा अभी सीजेपी पार्टी सरकारी स्कूल को ठीक करने के आंदोलन के ऊपर आ चुकी है कि भैया सरकारी स्कूल तो ठीक करवा के रहेंगे। ये तुम्हारा स्कूल नहीं है। आप स्कूल क्यों नहीं हो? ऑनेस्टली आप लोग इसके लिए जो भी कर रहे हो वो चीजें प्रैक्टिकल नहीं है और सरकारी स्कूल ठीक करना उतना भी जरूरी भी नहीं है। सुनने में बातें अजीब लग रही होंगी कि भाई जरूरी क्यों नहीं है, इतने करोड़ों बच्चे उससे पास आउट होते हैं, करोड़ों बच्चों का फ्यूचर सरकारी स्कूल के ऊपर डिपेंडेड है, तो सरकारी स्कूल सही करने जरूरी क्यों नहीं है? और उसका एक ही जवाब है, क्योंकि अगर करोड़ों बच्चों के लिए सरकारी स्कूल सही कर भी दिए जाए ना, तभी लाखों वोट तक नहीं आएंगे। जिनको पूरी कहानी नहीं पता, शुरू से शुरू करते हैं। सीजेपी ने एक कैंपेन शुरू किया जिसका नाम है स्कूल ठीक करो, जिसमें वो लोग क्या कर रहे हैं, देश के अलग अलग स्कूल्स के अंदर विजिट कर रहे हैं और देख रहे हैं वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, वहां पे टीचर्स कैसे है, वहां पे अवेलेबिलिटीज कैसी है, और उसको ठीक करने की डिमांड की जा रही है। और अगर ठीक नहीं किया जाएगा तो जो सीजेपी की खासियत है ना आंदोलन करना, ये उसी के ऊपर वापस आ जाएंगे। इससे पहले एजुकेशन मिनिस्टर को अपनी पोजीशन छोड़नी पड़ी है और अभी ये लोग चाहते हैं कि हम लोग ऑन ग्राउंड जाएं, एक एक स्कूल को देखकर उसकी मरम्मत करवाएं। अभी ये लोग ऑन ग्राउंड जाके काम कर रहे हैं, 10 में से 10 नंबर प्रैक्टिकल काम कर रहे हैं, जरूरी है ये चीजें, 10 में से 10 नंबर। पर जो एग्जीक्यूशन है उसको मैं नेगेटिव मार्किंग देना चाहूंगा। मुझे सीजेपी से कुछ भी लेना देना नहीं है, जब तक ये अच्छा काम कर रहे हैं मैं सपोर्ट में खड़ा हूं, जब कोई पॉलिटिकल पार्टी अच्छा काम करेगी मैं उनके सपोर्ट में आ जाऊंगा। अभी भी ये लोग अच्छा काम कर रहे हैं, पर मैं कुछ एडवाइस देना चाहता हूं। अगर हम लोग नंबर्स के ऊपर बैठे तो राजस्थान के अंदर 70,155 सरकारी स्कूल हैं और ये नंबर मेरा नहीं है, यूडीआईएस का है। और यूडीआईएस जिन लोगों को नहीं पता, ये एजुकेशन मिनिस्टर का अपना खुद का एक डेटाबेस है जिसके अंदर सभी स्कूल्स का डेटा मेंटेन किया जाता है। वैसे तो इनको हर स्कूल में जाके उसको ठीक करवाने में अभी शुरू ही किया वैसे इन्होंने, पर 2 से 3 दिन लग रहे हैं। हाइपोथेटिकल सिचुएशन ले लेते हैं, ये एक स्कूल को डेली सही करवा रहे हैं, तो सिर्फ इस स्पीड के अकॉर्डिंग इनको राजस्थान के सारे सरकारी स्कूल कवर करने में 192 ईयर्स लग जाएंगे। और पूरे इंडिया के अंदर सिर्फ 10,13,322 स्कूल हैं, जो हम लोग बहुत इजीली 2,776 सालों के अंदर कवर कर लेंगे, जिसके अंदर कोई जनरेशन या डेकेड्स नहीं बदलेंगे, सेंचुरीज ही बदल जाएंगी भाई। अगर इसी प्रोसेस से चलते रहो और बीच में 1-2 ब्रेक ले लिए, मेरा डर तो ये है बीच में 1-2 युग खत्म ना हो जाए। और जिनको लग रहा है ना सीजेपी के प्रोसेस को क्रिटिसाइज कर रहा हूं, नहीं, ये सिस्टम भी बहुत बड़ा है। जैसी कोई भी पार्टी, कोई भी आदमी, इंडिविजुअल, एनजीओ कभी भी ऑन ग्राउंड काम करना चाहता है, मैं हमेशा उसको सपोर्ट करता हूं। पर मेरा बीच में इनपुट सिर्फ इतना ही आ सकता है कि मैं बहुत अच्छा नहीं हूं ग्राउंड रिपोर्टिंग में, मैं बहुत अच्छा नहीं हूं सड़कों पे लड़ने में। मैं ऑनलाइन अवेयरनेस कर सकता हूं, थोड़ा क्रिटिकली चीजों को समझ के लोगों को समझा सकता हूं, या आप लोगों को भी कुछ बहुत ओपिनियन दे सकता हूं जो शायद वैल्यूएबल हो सकते हैं। तो ये वीडियो ना सीजेपी को क्रिटिसाइज करने के लिए नहीं है, सिस्टम को क्रिटिसाइज करने के लिए। समझो सिस्टम बड़ा कितना है। इंडिया में 14,70,000 से ज्यादा स्कूल्स हैं, जिसके अंदर 69% सरकारी स्कूल है। नो परसेंटेज नंबर थोड़ा सा ओढ़ा, पर 69%, 10,13,000 से भी ज्यादा स्कूल सरकारी हैं। 24 करोड़ से ज्यादा बच्चे उन स्कूलों के अंदर पढ़ते हैं। 24 करोड़ दूसरे देशों की पॉपुलेशन नहीं है, हमारे इतने बच्चे स्कूलों में पढ़ रहे हैं। 1 करोड़ तो टीचर्स हैं हमारे पास, ब्राजील की पूरी पॉपुलेशन से ज्यादा हमारे यहाँ बच्चे हैं। और अभी ये सारे नंबर जो मैं तुम्हें दे रहा हूँ ना, तुम्हें लग रहा होगा इतना सही नंबर डिवीजन तो है, कम से कम 24 करोड़ बच्चे हैं, 1 करोड़ टीचर्स है, सिर्फ एक टीचर 24 बच्चे ही पढ़ा रहा है। इससे ऑर्गेनाइज सिस्टम कहाँ डिमांड करोगे, क्या चाहते हो इसके बाद? और जब भी ये नंबर्स कोट किए जाते हैं ना, लोगों को लगता है यार सिस्टम बहुत ही एफिशिएंट है। छोटी सी रियलिटी बताऊं, 20,817 टीचर्स ऐसे स्कूल में पोस्टेड है जिसमें एक भी बच्चा नहीं है। वहां टीचर्स जा रहे हैं खेलने के लिए, क्योंकि बच्चे ही नहीं है, आपस में चुगली करके वापस आ जा रहे हैं। ऑलमोस्ट 8,000 स्कूल तो ऐसे जिसके अंदर एक भी बच्चा नहीं जा रहा है। 65,000 से ज्यादा सरकारी स्कूल ऐसे जिसके अंदर 10 से भी कम बच्चे हैं। 9,82,000 टीचर्स की पोजीशन खाली पड़ी हुई है। और अभी तुम लोग बोलोगे कि मैं अपनी बातों को बीच में काट कैसे रहा। अभी हमने गिना था कि 24 बच्चों पे एक टीचर है, और अभी तू कह रहा है 10 लाख टीचर और आने चाहिए। ये नंबर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग साउंड करता है, क्योंकि हमेशा इसको मिक्स करके दिखाया जाता है। हम लोग सरकारी स्कूल की बात कर रहे हैं, हम लोग प्राइवेट की बात नहीं कर रहे हैं। समझो अगर एक प्राइवेट स्कूल के अंदर 30 या 40 बच्चों की क्लास है, उसमें उनके 10 पीरियड्स लगते हैं और एक पीटी पीरियड लगता है अलग से ऑप्शनल। ऑलमोस्ट हर 4 बच्चे के ऊपर एक टीचर है। और वहीं पे सरकारी स्कूल का हाल कैसे है कि पूरे स्कूल में ही एक टीचर है। कई स्कूलों के अंदर ऐसे होता है कि 3-4 क्लासों को साथ में बिठा के पढ़ाया जाता है और एक ही टीचर पढ़ा रही होती है। और अभी हम सिर्फ और सिर्फ ऑक्यूपेंसी की बात कर रहे हैं। जो टीचर पढ़ा रही होती है उसकी क्रेडिबिलिटी पे मत चले जाना, क्योंकि अगर तुमने उसकी क्रेडिबिलिटी क्वेश्चन कर दी तो तुम खुद की नस खुद ही काटोगे, आगे वीडियो भी नहीं देखोगे। और जब मैं बोल रहा था ना कि इसको सही करने की जरूरत नहीं है क्योंकि लोगों को फर्क नहीं पड़ता है, उसके अंदर सबसे बड़ा लोगों को आर्ग्यूमेंट पता है क्या होता है? अरे ये गरीब बच्चे हैं, पढ़ने थोड़ी जाते हैं, ये तो मिड डे मील खाने जाते हैं, ये बच्चों को पढ़ाई लिखाई से कोई लेना देना थोड़ी है, इनके माँ बाप इनको पढ़ने के लिए थोड़ी भेजते हैं। और फिर ये लोग कोट करते हैं क्रेजी डेटा। मिड डे मील के सेक्शन के ऊपर हम लोग बाद में आएंगे, पर पहले इनके डेटास देख लेते हैं। एक ना रिपोर्ट होती है जिसका नाम है ASER, एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन
एजुकेशन रिपोर्ट। और ये ना एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, एनजीओ प्रथम, ये खुद होस्ट करते हैं और ये हर 2 सालों के अंदर ना घर घर जाके बच्चों का टेस्ट लेते हैं। अभी सरकारी डेटा से डेफिनेटली अलग होगा क्योंकि ये कोई स्कूल नहीं भर रहा है, स्कूल के ऊपर कोई प्रेशर नहीं है कि नहीं हमें भरना पड़ेगा, हमें बच्चों को अच्छा दिखाना पड़ेगा, हमें बताना पड़ेगा सरकारी स्कूल क्रेडिबल है। एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, इंडिविजुअली जाके रिपोर्ट कर रही है और बच्चों का घर घर जाके टेस्ट ले रही है कि बच्चे कितने क्रेडिबल हैं। और टेस्ट पता क्या होता है, 8th क्लास के बच्चे को 2nd क्लास के बच्चे के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इसके अंदर भी पता क्या होता है, सिर्फ 67% बच्चे पास करते हैं उसको, सिर्फ 67%। हर तीसरा बच्चा जो सरकारी स्कूल की 8th क्लास में पढ़ रहा है वो 2nd क्लास के क्वेश्चन पेपर सोल्व नहीं कर पा रहा है। और ये तो फिर भी ओवरऑल रिपोर्टिंग है ना, सब्जेक्ट वाइज चले जाओगे ना ये नंबर और भी ज्यादा बड़े हैं। डिवीजन पता ना क्या होता है मैथ में, सिर्फ 45% 8th के ऐसे बच्चे हैं जिनको डिवाइड करना आता है, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। डिवीजन 8th क्लास के आधे से ज्यादा बच्चों को नहीं आती है। और इसके बीच में कोई कोविड का बहाना मत मारना, उससे पहले भी नंबर सेम ही थे। इवन 2018 में नंबर 44% थे, अभी 1% बढ़ा तो है। और ना ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि सरकार इन चीजों को ध्यान नहीं देती है, सरकार इन चीजों को देखती नहीं है। सरकार के पास मार्केटिंग गिमिक्स क्रेजी हैं तुम्हें बनाने के लिए। तुम लोग समझो कि सरकार का काम क्या है, तुम्हें पटा के रखना। तुम्हारे बच्चे वहां पढ़ नहीं रहे हैं पर आधे से ज्यादा भारत के बच्चे वहीं पढ़ रहे हैं। तो जिनके बच्चे वहां पढ़ रहे हैं उनकी प्रायोरिटी एजुकेशन नहीं है, क्योंकि उनको एजुकेशन का मतलब ही नहीं पता है, वो खुद पढ़े लिखे नहीं है। उनको लगता है जा रहा है, किताब खरीद रखी है तो पढ़ ही रहा होगा। और जिनको एजुकेशन का मतलब पता है, जैसे हमारे पेरेंट्स हो गए, उनके बच्चे तो प्राइवेट में जा ही रहे हैं। तो जब हम सरकार से क्वेश्चन करते हैं कि यार गवर्नमेंट स्कूल में क्या चल रहा है, तो हमारे मुंह पे फेंक के मारती है डेटा। सरकार कहती है यार हमें पता है सरकारी स्कूल अच्छे नहीं है, तो हमने एक नई स्कीम चालू कर दी है। स्कीम का नाम है निपुण भारत, जिसकी डेडलाइन अभी भी चल रही है। ये जुलाई 2021 में सरकार का इनिशिएटिव था, जिनका बोलना था 2026 और 27 के एंड तक जैसे ही बच्चा 3rd क्लास खत्म करेगा ना, उसको बेसिक मैथ आ जाएगा, बेसिक बात करनी आ जाएगी, पढ़ना लिखना आ जाएगा, हम उसका बेसिक्स इंप्रूव कर देंगे। और तुम्हें एक बढ़िया बात बताऊं, अपने बीच में रखना है, बार मत फैलाना। 2027 के एंड में एक रिपोर्ट निकल के आएगी जिसके अंदर ये लोग बोलेंगे यार हमने इस चीज को अचीव कर लिया। कुछ परसेंटेज रैंडम से अपने मन से बना के छोड़ देंगे और वो 90s की रेंज में निकलेगी। और जिनको फर्क समझ नहीं आता उनको भी अच्छा लगेगा, जिनको फर्क नहीं पड़ता उनको भी अच्छा लगेगा, क्योंकि डेटा से ही तो है। ऑन ग्राउंड ना तुम जाके बच्चों के एग्जाम ले रहे ना मैं ले रहा, तो उनकी इज्जत करनी बंद मत करो जो ऑन ग्राउंड जाके काम कर रहे हैं। क्योंकि सरकारी डेटा पे हम लोग कितना भरोसा कर सकते हैं, मैं तुम्हें एक एग्जांपल से बताता हूँ। सरकार के ऑफिशियल नंबर से मैं बस कोट कर रहा हूँ, 99.3% स्कूल के अंदर सेफ ड्रिंकिंग वाटर मिल जाएगा आपको। सरकारी स्कूल की बात कर रहा हूँ मैं, 99.3%। 97.3% स्कूल्स के अंदर गर्ल्स के लिए अलग से वॉशरूम मिल जाएगा। 93.6% स्कूल्स के अंदर इलेक्ट्रिसिटी मिल जाएगी। देख सारे नंबर 90s में। अभी क्या होता है, सरकारी नंबर को ना CAG की एक रिपोर्ट क्रॉस वेरीफाई करने जाती है और 40% स्कूल्स के अंदर या तो टॉयलेट थे नहीं थे, तो यूजेबल कंडीशन में नहीं थे, और अगर यूजेबल कंडीशन में भी थे तो उसको अबेंडन करके रखा हुआ था। मतलब टॉयलेट बना दी, उसमें कनेक्शन नहीं है, जहां हक के आओगे वहीं पड़ी रहेगी, उसके बाद प्लास्टिक बैग से उठाओ उसको। पानी कनेक्शन कितनों के अंदर है, सिर्फ 72%। टॉयलेट का स्ट्रक्चर बना के रखा हुआ है, पानी नहीं है। और अगर आपने तामझाम कर भी लिया तो उसके बाद हाथ धोने तो निकलोगे ना, सिर्फ 55% स्कूल के अंदर हाथ धोने की जगह। बाकी लोग क्या करेंगे, करते करते धो लेंगे क्या। और जितने टॉयलेट्स वर्किंग भी है ना, उसके अंदर से 75% टॉयलेट डेली साफ हो ही नहीं रहे हैं। और 27% ऐसे स्कूल है जिसके अंदर लड़कियों के लिए अलग से टॉयलेट नहीं था। अभी तुम सरकारी डेटा और रियलिटी देख रहे हो। सरकारी डेटा का मतलब होता है फील गुड फैक्टर, और मैं चैलेंज इसी को ही करना चाहता हूँ। फील गुड फैक्टर गलत है। तुम जो हमें बेच रहे हो और हमें फुद्दू बना रहे हो, तुम्हारी गलती नहीं है, हम फुद्दू हैं, हमारी गलती है। हमें फर्क नहीं पड़ता है सरकारी स्कूलों से, हमें नहीं फर्क पड़ता हमारे देश के भविष्य से, हम फुद्दू हैं, नेता नहीं है। नेता लोगों को गाली सिर्फ गुस्से में दिया करो, बुद्धिमान आदमी है। हमें लगता है ना कि यार ये तो क्या फुद्दू बात कर दी इसने कि भैया मछली वेज हो जाएगी अगर प्याज टमाटर नहीं डालोगे तो। अरे लोग वही सुन के तो बन रहे हैं, अगली बार उसके वोट देखना, जीत जाएगा। नेता को क्वेश्चन मत किया करो, खुद को किया करो। अभी कोई समझदार पार्टी आ जाएगी और एक बहुत क्रेजी प्लान बना देगी कि देखो ऐसे ऐसे करके ना इन चीजों को सही किया जाएगा। उसके ना हजारों क्रिटिक्स निकल आएंगे और बोलेंगे यार ये गलत है, ये ऐसे होना चाहिए और हम आपको वोट नहीं देंगे। और दूसरी पार्टी आएगी और बोलेगी कि मंदिर कहाँ बनेगा, और सारे के सारे हम बनाएंगे। अरे वॉशरूम बना लो यार, मंदिर भी बना लेना, राइट टू लिव तो दे दो किसी को, राइट टू एजुकेशन तो किसी की मेक श्योर कर दो। और मैं तुम्हें तो क्या ही बोलूं, जिस बच्चे को राइट टू एजुकेशन नहीं मिल रही है उसका बाप खुद धर्म के नाम पे वोट डाल के आ रहा है, जिसकी वजह से, क्योंकि तुम लोग धर्म से बिकते हो ना, तो तुम्हें खरीदा भी धर्म से जाएगा। जिस दिन तुम लोग एजुकेशन, क्वालिटी ऑफ रोड्स के ऊपर बिकना चालू करोगे ना, उस दिन उस पे खरीदा जाएगा। तुम बिकाऊ ही हो, मान के चलो तुम लोग बिकाऊ ही हो, पर बिकना किस पे है वो पैरामीटर चेंज करो ना। तुम नेतागिरी तो करने से रहे, कल को तुम ये तो बोलोगे नहीं कि भैया सरकार बदलेंगे, हम आ जाएंगे पावर में, फिर करेंगे सब कुछ सही। सरकार नहीं बदल सकते हो, तुम सोच बदलो, सरकार खुद बदल जाएगी। सरकार यही होंगी, बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, टीएमसी, ये अपने कोई ठाकरे वाकरे यही आएंगे। एक आदि कोई छोटी मोटी पार्टी किसी आंदोलन से बड़ी हो जाए, जैसे आम आदमी पार्टी हुई थी या फिर सीजेपी हो रही है, पता नहीं, पर पार्टी यही होंगी, तरीके बदल देंगे ये अपने। अगर तुम लोग बताओगे कि तुम्हारी जरूरतें बदल रही है तो वो तरीके बदलेंगे। तुम जरूरतें तो बदलो। हमेशा टारगेट किया जाता है कि हमारा भविष्य है बच्चों के ऊपर 6% ऑफ जीडीपी स्पेंड किया जाएगा। कितना किया जा रहा है? 1966 का टारगेट है 6% स्पेंड करने का, आज तक
तक नहीं मीट कर पा रहे हैं। टारगेट लिए को 60 साल हो गए हैं, आज भी 2.1 से 4.1% के बीच में ही खेल रहे हैं। और फिर क्या होगा, हमें दोबारा फील गुड फैक्टर भेज दिया जाएगा। सेंटर ने आज तक एजुकेशन के लिए इतनी सारी स्कीम्स निकाली हैं, पर उसके लिए पैसा देना ही भूल जाते हैं बेचारे। 2021-22 के अंदर जितनी भी सरकारी स्कूलों के लिए स्कीम निकाली गई थी सेंटर गवर्नमेंट से, स्टेट की बात नहीं कर रहा मैं, अभी सेंटर की बात कर रहा हूं। और अगर नाम लेके बात करूं तो मैं मोदी गवर्नमेंट की बात कर रहा हूं। 2021-22 के अंदर 34,600 करोड़ से ज्यादा की स्कीम निकाली गई थी और सेंटर ने पैसा कितना अलॉट किया, सिर्फ 28,000 करोड़ रुपए। 28% पैसे को रोक दिया गया। 2022-23 के अंदर 44,000 करोड़ की स्कीम्स निकाली गई थी और सिर्फ 32,000 करोड़ दिया गया। और इस साल भी 28% पैसे को रोक दिया गया। और ये पूरा ग्राफ देखो, हर साल ऐसा ही चल रहा है। सरकारें अनाउंसमेंट कर देती है हम लोग इतने 1000 करोड़ एजुकेशन के ऊपर स्पेंड करेंगे। हम लोग कहते हैं क्रेजी जनाब, करिए, हम देखेंगे क्या आउटपुट आएगा। आउटपुट भी आप ही बना के देना, नंबर भी आप ही बना के देना। और बाद में कभी नहीं बताया जाएगा कि हर साल पैसा रोक दिया जा रहा है बोल के। 2023 और 24 के अंदर 29% पैसा रोक दिया गया। 2024 और 25 के अंदर 27% पैसा रोक दिया गया। और 2025 और 26 के अंदर भी 22% पैसा अभी तक रुका पड़ा है। पीएम श्री स्कीम के अंदर तो और भी ज्यादा बुरा हाल है। 2023-24 के अंदर 52% पैसा रोक ही दिया। मतलब तुम समझ रहे हो, आधे से ज्यादा पैसा दिया ही नहीं स्कीम के लिए, बस अनाउंस कर दिया। एक एवरेज अगर तुम्हें बताऊं तो हर साल 11,800 से ज्यादा करोड़ रुपए होल्ड कर दिए जाते हैं अनाउंस करके। और ये जो लोग बोलते हैं ना कि यार सरकारी स्कूल को सही करवा के क्या ही फायदा, बच्चे पढ़ने थोड़ी जाते हैं, खाने जाते हैं। मिड डे मील मिलता है भाई, बच्चों को खाना दिया जाता है भाई, वहां बैठ के खाते हैं अगले मस्त। आज ना मैं तुमसे फेस टू फेस बात करना चाहूंगा। मुझे बताओ कि एक मिड डे मील पे पर बच्चा कितना पैसा स्पेंड किया जाता है एक टाइम। एक रैंडम गैस कर देना, उसको पूरा मील दिया जाता है ना, खाना दिया जाता है। एक बच्चे को खाना देने के लिए डेली कितना पैसा स्पेंड किया जा रहा है। और अभी तुम्हारे माइंड में आ रहा होगा कि यार 30-40 रुपए का तो खाना आ ही जाता है, शायद उससे कम देते होंगे, 20 रुपए, 22 रुपए, 25 रुपए, 6 रुपए 70 पैसे पर बच्चा स्पेंड किया जाता है। जितने की तुम लोग टॉफी ले लेते हो ना चलते चलते, उतने का एक बच्चे का पूरा खाना है। किचन जो बनी हुई है ना उसके ऊपर शेड है, बाकियों का खाना सड़क पे बन रहा है, ऑलमोस्ट छत ही नहीं है। कोई ग्राउंड है उसके अंदर यूं लगे बड़े कढ़ाइयों के अंदर चावल उबालने। अभी कुछ लोगों का ये भी ओपिनियन होगा कि चल यार सरकार जैसे भी पैसा पूरा कर रही है, 6-7 रुपए के अंदर खाना दे रही है ना, उनका पेट भर रहा है ना। न्यूट्रिशंस की बात तो हम बाद में करेंगे, प्रोटीन मिल रहा है नहीं मिल रहा, मिनरल्स मिल रहे हैं नहीं मिल रहे। देखो कैसा खाना मिल रहा है वो तुम और मैं ना किसी दिन विजिट करेंगे और फिर देख के आएंगे। जो पानी की गिलास में होना चाहिए वो दाल की प्लेट में होता है। और जितने बच्चे मिड डे मील के लिए एनरोल करके बैठे हैं ना, उसमें सिर्फ 41% बच्चों को मिलता है, बाकियों को मिलता ही नहीं है। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि इंफ्रा उतना अच्छा नहीं है, सिस्टम स्ट्रक्चर्ड नहीं है। और जिन लोगों को अभी भी 6.5 या 7 रुपए का मतलब समझ नहीं आ रहा ना, जो तुम्हारा एक सुट्टा है ना, वो एक बच्चे के 3 दिन का खाना है। और यहाँ तक आगे ना हमें लग रहा होगा यार पैसा बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, देश बहुत गरीब है, क्या करें? देश गरीब नहीं है बेटा, अकाउंटेबिलिटी प्रॉब्लम है। अकाउंटेबिलिटी लेने के लिए कोई खड़ा नहीं है। ऑलमोस्ट 19% टीचर एब्सेंट है, आते ही नहीं है, पता नहीं क्यों। और सरकारी स्कूल का टीचर कोई टीचर थोड़ी होता है, उसको सारे काम करवा देते हैं। अभी पीछे दिल्ली के अंदर सरकारी स्कूल के टीचर्स को ना बाहर कुत्ते गिनने के लिए छोड़ रखा था। इलेक्शन होते हैं इनकी ड्यूटी लग जाती है, कोई और काम होते हैं इनकी ड्यूटी लग जाती है, घर घर जाके कोई प्रचार करना होता है इनकी ड्यूटी लग जाती है। बच्चे स्कूल जा रहे हैं, टीचर ही नहीं पा रहे हैं, कहते कहाँ गए, कल तो यहीं थे, सड़क पे देखा कुत्ते गिन रहे हैं। सरकार टीचर को टीचर की तरह यूज ही नहीं करती है। सरकार को लगता है एक वेला आदमी खड़ा है, इससे जो काम करवाना है करवा लो, हम लोग सैलरी तो दे ही रहे हैं। और फिर ना एक बहुत बड़ा आर्ग्यूमेंट आता है कि काम करते हैं नेताओं के बच्चों को ना सरकारी स्कूल में पढ़ाते हैं, सब सही हो जाएगा। और ना ये जो आर्ग्यूमेंट आता है ना, हमेशा बदले की भावना से आता है कि साले तुम्हारे बच्चे पढ़ेंगे ना फिर समझ आएगा तुम्हें। रियलिटी के अंदर इसे कुछ नहीं बदलने वाला। मान लिया कि एक आधे स्कूल के अंदर नेता का बच्चा पढ़ लेगा तो वो स्कूल बढ़िया हो जाएगा। राजस्थान के अंदर टोटल 309 अर्बन लोकल बॉडीज हैं, ऑलमोस्ट 41 डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहां पे। और सरकारी स्कूल कितने हैं? 70,000 से भी ज्यादा। मैं कहता हूँ 100, 150, 200, 300, 400, 500, 1000 का नंबर भी ले लो। 1000 स्कूलों में नेताओं के बच्चे पढ़ रहे हैं, मान लिया 69,000 स्कूल्स अभी भी पेंडिंग है। जब भी हम लोग सोल्यूशन की तरफ भाग रहे होते हैं ना, तो हमको बदला हटाना होता है, तभी क्रिटिकल माइंड अपडेट होता है। शांत हो जाओ, नंबर सुन के थोड़ी बहुत आग लगती है इंसानों को, थोड़ा शांत होकर सोचो क्या करना चाहिए। 70,000 स्कूलों को ट्रैक करके रखना क्या पॉसिबल है? इनिशियली लगता है नहीं है। 1 करोड़ से ज्यादा टीचर्स है, क्या उनको ट्रैक करके रखना पॉसिबल है? अगेन थोड़ा सा इम्पॉसिबल साउंड करता है, राइट? तुम्हें कॉन्सेप्ट पता होगा ना गिग वर्कर्स का, जो ज़ेप्टो, ब्लिंकिट, फ्लिपकार्ट, अमेज़न, ये जो इसके अंदर गिग वर्कर्स काम करते होते हैं ना, जो आपके घर पे 10 मिनट में सामान ले आते हैं, 2 दिन के अंदर ले आते हैं। इन लोगों की जो तादाद है ना, वो टीचर से कई गुना ज्यादा है, करोड़ों है। 10-50 लाख नहीं, करोड़ों है, करोड़ों। और जब मैं इन कंपनी से जाके इनका डेटा मांगूंगा ना कि तुम्हारे बेस्ट परफॉर्मिंग लोग कौन है, वर्स्ट परफॉर्मिंग लोग कौन है, ये एकदम मुंह पे दे देंगे। कहेंगे ये देखो ये लोग हैं जिनको हम अगले महीने निकालने वाले हैं, ये लोग हैं कल को पैसे ज्यादा मांगेंगे तो हम इनको दे देंगे, और ये लोग हैं जो एवरेज काम कर रहे हैं, इनकी ईगो नहीं सहेंगे पर इनको रखेंगे जरूर। 50 कैटेगरीज में उन्होंने लोगों को डिवाइड कर रखा है। जब भी जोमेटो वाला तुम्हारे पास खाना डिलीवर करने आता है, कोई ब्लिंकिट वाला आता है, वो हमेशा बोलता है ना भैया रेटिंग दे दो यार, प्लीज रेटिंग कर देना मुझे। उस रेटिंग से पता क्या होता है? हमेशा उनको 5 रुपए ज्यादा मिलते हैं। एक आदमी जिसको पूरा का पूरा काम करने के सिर्फ और सिर्फ 10, 15, 20 या 30 रुपए मिलने वाले हैं, उसके 5 रुपए बढ़ जाएंगे अगर वो अच्छा काम करेगा। उसको दिन में 15 डिलीवरी करनी है, वो कह रहा है अगर 15 बार अच्छी डिलीवरी करूंगा ना तो हर डिलीवरी पे 5-5 रुपए ज्यादा मिलेंगे, 75 रुपए बढ़ जाएंगे। रिवॉर्ड अटैच किया जाता है
अच्छा काम करने से। एंड ऐसे ही कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर ऑपरेट करते हैं। तुमने देखा होगा ये विप्रो, टीसीएस करोड़ों लोगों को एम्प्लॉयमेंट देके बैठी है। कैसे देके बैठ जाते हैं ये लोग? एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। ऐसा नहीं है हमारे स्ट्रक्चर बने नहीं हुए हैं, पर कोई फॉलो नहीं करता है। मैंने पीछे एक पुलिस के ऊपर वीडियो बनाई थी। मैंने बोला था यार पुलिस वाले अच्छा काम करेंगे अगर उनको उसके लिए रिवॉर्ड मिलेगा तो। अगर तू एक पुलिस वाला है, तेरे को चालान काटने हैं भर भर के और उसके बदले तेरे अकाउंट में आएगी एक फिक्स सैलरी। बट अगर तू चालान नहीं काटेगा, हर किसी को रोकेगा और बोलेगा 1000 रुपए, तो तेरे पास फिक्स सैलरी के साथ साथ कमीशन भी आएगा, जो कि इलीगल तो जरूर होगा, पर तेरे को ऊपर वाले मालिक को थोड़ा सा देना पड़ेगा बीच में से, पर बाकी सब तेरा है। तो तू वो काम क्यों नहीं करेगा जिसके अंदर तुझे ज्यादा एडवांटेज मिल रही है? एक जोमेटो डिलीवरी राइडर जब तुम्हारा खाना लेके आ रहा होता है, उसके पास खाना होता है, वो क्यों नहीं खाएगा उसमें से? उसके पास एडवांटेज है। वो इसलिए नहीं खाएगा क्योंकि अगर आपने खाया तो कल को जॉब से निकलोगे, जो पैसे मिल रहे हैं जितने अकाउंट में पड़े हैं वो भी होल्ड कर देंगे। और कल को अगर आपको ब्लैक लिस्ट कर दिया गया तो एक कंपनी ना 2-3 कंपनियां चला रही है, ब्लिंकिट भी चल रहा है, जेप्टो भी चल रहा है, बिस्ट्रो भी चल रहा है, तीनों कंपनी से ब्लैक लिस्ट हो गया। तो उनके पास रिवॉर्ड क्या है? उनके पास रिवॉर्ड है अच्छा काम करने का। तो जो हम लोग सरकारी नौकरी मिल गई अब तो लाला की तरह बैठना है, ये माइंडसेट चेंज करो ना। जो हम लोग बोलते हैं कि यार प्राइवेटाइजेशन हो जाना चाहिए जिससे सर्विसेज अच्छी हो जाएंगी, क्या अच्छा होगा? अकाउंटेबिलिटी अच्छी हो जाएगी ना। क्या अभी भी रेलवे स्टेशन को साफ करने के लिए स्वीपर्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं? करते हैं एग्जिस्ट, बस वो काम नहीं करते हैं। क्यों? अगर काम करेंगे तो सेम सैलरी आएगी, नहीं करेंगे तो भी सेम आएगी। तो जाके अटेंडेंस लगाए आते हैं ना, फिर बड़ी मालिक को बोल देते हैं साहब कृपा कर दो, खुद से लगा दिया करो हमारी अटेंडेंस, हमारी बेटी का ससुराल जा रहे हैं, तो ससुराल चले जाते हैं और आप पीछे गंद में खड़े रहते हैं। प्राइवेटाइजेशन हमेशा अकाउंटेबिलिटी फिक्स करता है। जब भी कैपिटलिज्म एंटर करता है तो रिवॉर्ड दिया जाता है अच्छे काम का, और गवर्नमेंट स्ट्रक्चर के अंदर यही चीज मिसिंग है। इसका मतलब ये नहीं हर चीज प्राइवेट कर दो, इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट स्ट्रक्चर अच्छा करो। सोशलिस्ट सोसाइटी को अच्छे से रन करने के लिए कैपिटलिस्टिक रूल्स लगाने पड़ेंगे, तभी सिस्टम ऑपरेशनल होगा। ऑपरेशनल सिस्टम के बिना आप लोग सोशलिस्ट सोसाइटी में सिर्फ पैसा बर्बाद करोगे, चला नहीं सकते हो। मान के चलो हर स्कूल के अंदर टीचर्स एग्जिस्ट करते हैं, बच्चे टीचर्स को रेटिंग देंगे कि कैसा बढ़िया पढ़ा रहा है या नहीं पढ़ा रहा है। अगर कोई टीचर बढ़िया नहीं पढ़ा रहा है या फिर किसी टीचर की अच्छी रेटिंग्स नहीं आ रही हैं, तो रीजंस मार्क करेंगे बच्चे की भैया क्यों अच्छा नहीं पढ़ा रहे। फिर वो कंप्लेंट जाएंगे प्रिंसिपल के पास, प्रिंसिपल को उसके ऊपर एक्शन लेना मैंडेटरी है। अगर प्रिंसिपल अपने टीचर्स के ऊपर एक्शन नहीं ले रहा है तो सैलरी प्रिंसिपल की कटेगी क्योंकि वो अकाउंटेबल है। और अगर प्रिंसिपल की सैलरी कटे जा रही है, प्रिंसिपल अच्छा काम नहीं कर रही है, उससे एक हायर मैनेजमेंट भी होती है जो क्या करती है सरकारी स्कूल में ना रैंडमली जाके छापे मारती है, देखती है प्रिंसिपल आए हैं नहीं आए हैं, बाकी टीचर्स आए हैं नहीं आए, पूरी अटेंडेंस मैप होती है। अगर उस बॉडी ने जाके प्रिंसिपल को फायर नहीं किया तो उसकी सैलरी कटेगी। और अगर आप लोग बहुत ज्यादा टीचर्स फायर कर रहे हो, बहुत प्रॉपर मेंटेन करके रख रहे हो, इंफ्रा को मेंटेन करके रखा हुआ है, स्ट्रक्चर को मेंटेन करके रखा हुआ है, तो रिवॉर्ड्स मिलेंगे। अगर एक टीचर की अटेंडेंस 90% प्लस जा रही है, उसके जो बच्चे हैं उनके रिजल्ट्स क्रेजी आ रहे हैं, सारे के सारे एग्जाम्स आप लोग भी चेक नहीं कर रहे हो, बाहर चेक होने जा रहे हैं, आप अपने खुद के बच्चों के एग्जाम चेक नहीं करोगे। अगर बच्चे आपकी क्लास से पढ़ने के बाद ज्यादा समझदार निकल रहे हैं तो आपको रिवॉर्ड मिलेगा। तो जो टीचर बोलती है यार कि मैं बैठ के काम चोरी कर लेती हूँ, सब्जियां ले जाती हूँ, स्कूल में जाके काट लूंगी, घर जाके बना दूंगी, वो बोलेगी कि यार घर जाके ना मैं 15 मिनट ज्यादा लगा लूंगी सब्जी काटने पे, रील नहीं देखूंगी, बच्चे पढ़ाऊंगी, सैलरी डबल हो रही है। जिससे होगा क्या कि जो फालतू टीचर सैलरी ले रहे हैं ना, आपको कोई बजट नहीं बढ़ाना पड़ेगा कि भैया कल को डबल सैलरी लेने लग जाएंगे लोग। नहीं, जो खोखले लोग होंगे वो निकलेंगे, जिनको बेलाखोरी की आदत पड़ गई है, जिनको पता है सरकारी जॉब कर रही है, वो निकलेंगे। और कुछ लोगों को यहाँ पे ये भी बोलना होगा कि यार बच्चे इतने क्रेडिबल थोड़ी होते हैं कि वो टीचर्स को रेट कर पाएंगे। नहीं होते होंगे, उनके मार्क्स तो क्रेडिबल होंगे, क्रेडिबिलिटी उनके मार्क्स दे पा रहे होंगे। कोई ना कोई सेट पैरामीटर होगा कि एक एज से पहला बच्चा जज नहीं कर सकता है और उसकी जजमेंट की कोई वैल्यू भी नहीं है। अटेंडेंस रजिस्टर्स हैं, पेन से जाके लिखना पड़ता है आया था आज मैं, मशीन क्यों नहीं है वहां पे। एक टीचर की सैलरी 80-90 हजार रुपए तक चली जाती है, 5,000 की मशीन नहीं लग रही आपसे। जो सरकारी नौकरी का एक स्ट्रक्चर है ना, सरकार को एक्सप्लॉइट करने का, इसको बंद करो, पूरा सरकारी सिस्टम सुधर जाएगा। मैं सिर्फ स्कूल्स की बात भी नहीं कर रहा, पर ये वीडियो स्कूल्स पे तो उसी पे फोकस करते हैं, पूरा सिस्टम सुधर जाएगा। अकाउंटेबिलिटी सेट करो। और अगर किसी को ये देख के लग रहा है कि यार ये तो सही बोल रहा है, और अगर कोई सीजेपी पार्टी से देख रहा है, कोई और इंडिविजुअल एनजीओ देख रहा है इस वीडियो को और वो कह रहे हैं यार ये बंदा कोई 1-2 ओपिनियन दे सकते हैं जो काम के हो सकते हैं, बैकएंड के अंदर कोई ओपिनियन देना हो, कोई थोड़ा फाइनेंशियल सपोर्ट देना हो, या किसी भी और तरीके से अगर मैं मदद कर पाऊं, ऑल इन समझना, मेल आईडी मेरे बायो के अंदर मिल जाएगी। मेरे को रीच आउट करना चाहती है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, मैं बहुत जोर से तैयार बैठा हूं। बट मैं ऐसे ही किसी के साथ जुड़ना चाहूंगा, बैकएंड के अंदर, फ्रंट फुट पे मैं नहीं जुड़ूंगा। मैं अभी भी बोल रहा हूं, बैकएंड के अंदर मैं किसी ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ना चाहूंगा जो एक्चुअल में ऑन ग्राउंड वैल्यूएबल काम कर रही हो। अगर आप एक स्कूल के अंदर धरना देके जाके वहां पे पूरा तमाशा क्रिएट कर रहे हो जिससे 8-10-15 स्कूल एट द एंड सही भी हो जाएंगे, मैं आपकी तारीफ कर सकता हूं, साथ नहीं दे सकता, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग ना वो स्ट्रक्चर बेनिफिशियल नहीं है। हमने एजुकेशन मिनिस्टर हटा दिया है, पर जो नया आया उससे भी मेरी बहुत कम ही उम्मीद है। पर उनका एक काम मुझे बहुत अच्छा लगता है कि वो फालतू बहुत बोलते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि कंटेंट तो बढ़िया दे ही रहा है वो आदमी, पर वो उसका काम नहीं। तो अगली बार अगर हम फाइट करेंगे तो सिस्टम के खिलाफ करेंगे, एक आदमी के खिलाफ नहीं करेंगे। हम एक रूल प्रपोज करेंगे कि ऐसे स्ट्रक्चर ऑपरेट करना चाहिए। बाकी वीडियो ऑलमोस्ट मेरा ओपिनियन ही है, थोड़े बहुत डेटा मैंने कोड कर दिए थे, मैं तुम्हारे ओपिनियन जरूर सुनना चाहूंगा।
ऐसा नहीं है मैं परमात्मा आदमी, मैंने जो रूल बना दिए एकदम सही है। डिबेट करते हैं, आ जाओ कमेंट सेक्शन में। बाकी जो लोग लिख रहे हो भाई का कमबैक हो गया, अरे थोड़ा टाइम लग रहा है, आएंगे वीडियो बनाएंगे, गायब नहीं हुए। थर्ड आई भी दोबारा शुरू करेंगे, थोड़ा टाइम लगेगा पर करेंगे। अभी चीजें बहुत ज्यादा डिले हो रही है क्योंकि मुझे बहुत जोर से आलस आ रहा है।